क्या बारी की सच्ची मोहब्बत परिशे के लिए कोई नई मुसीबत बन जाएगी, या परिशे अपनी खुददारी की खातिर बारी का हाथ ठुकरा देगी? ऑफिस के कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बारी बार बार परिशे से कुछ कहना चाह रहा था, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। परिशे, जो उसकी हिचकिचाहट को महसूस कर रही थी, आखिरकार अपनी फाइल बंद करके खड़ी हो गई। उसने बारी की आंखों में झांक कर कहा, सर, मैं काफी देर से देख रही हूं कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? क्या कोई परेशानी आने वाली है, या शयान साहब ने फिर से मेरे बारे में कुछ कह दिया है? बारी ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर कहा, परिशे, मैं अब अपने दिल की बात और छुपा नहीं सकता। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। यह सुनते ही परिशे जैसे सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि बारी सर ने ऐसी बात कह दी। वह गुस्से और हैरत में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने तड़प कर कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन तमाम झूठी बातों को हकीकत में बदल दूं जो अनाया ने मेरे किरदार के बारे में कही थी? अगर हमारे दरमियान ऐसी कोई बात हुई तो लोग यही कहेंगे ना कि अनाया सच कह रही थी। वह बोली, मैं लोगों की नजरों में गुनहगार साबित नहीं होना चाहती। मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। मैं यह रिश्ता कभी कबूल नहीं करूंगी। बारी ने उसे समझाने की कोशिश की। मोहब्बत में कभी स्टेटस नहीं देखा जाता, मगर परिशे इस वक्त अपनी इज्जत और खुददारी के दिफा में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने साफ कह दिया, मैं अपनी मां का सर कभी शर्म से झुकने नहीं दूंगी, और बारी, आपको अपनी हद में रहना चाहिए। दूसरी तरफ परिशे के घर में उसकी सौतेली मां रुमैसा ने जुबिया का जीना मुश्किल कर रखा था। उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि जुबिया मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और डॉक्टर बनने वाली है। रुमैसा उसके पास आई और सख्त लहजे में बोली, बड़ी डॉक्टर बनती फिरती हो, जरा सी भी शर्म है? अपने भाई को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाती? खुद तो सारा दिन किताबों में लगी रहती हो और अपने भाई को कभी दाल लेने कभी चीनी लेने भेज देती हो। क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है? जुबिया ने बहुत अदब से जवाब दिया, अम्मी, मेरे पास वाकई वक्त नहीं होता। मुझे पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बंटाना पड़ता है। मगर रुमैसा ने उसकी एक ना सुनी और आलिम साहब के सामने उसे बदतमीज और खुदगर्ज साबित करना शुरू कर दिया। उसने कहा, देखिए आलिम साहब, आपकी बेटी मेरे बेटे को नौकर बनाकर रखती है। अगर यह उसे अपना भाई समझती तो उसे पढ़ाती भी। आलिम साहब, जो पहले ही बेटियों के खिलाफ थे, गुस्से में आ गए। उन्होंने जुबिया को बुरी तरह डांटा और यहां तक कह दिया कि वह उसकी पढ़ाई और नौकरी बंद करवा देंगे। उधर अनाया की असलियत खुलने के बाद भी उसके दिल में बदले की आग ठंडी नहीं हुई। बारी ने जब करीम से सच उगलवाया तो पता चला कि तस्वीरें अनाया ने ही झूठी बनवाई थीं। अब सवाल यह है कि क्या परिशे को बारी की मोहब्बत कबूल कर लेनी चाहिए? मेरे ख्याल में बारी जल्द ही अपने दिल की बात खुलकर परिशे से कह देगा। मिनाल भी उसे यही समझाती है कि वह अपनी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन परिशे शायद यही कहेगी कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, और मैं लोगों की बातों को सच नहीं बनने दूंगी। इस पर बारी कहेगा, अगर तुमने मुझे कभी इस नजर से नहीं देखा तो अब देख लो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से परिशे को यह रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि बारी एक अच्छा इंसान है और वह उसे खुश रखेगा। दूसरी तरफ अनाया अपने भाई को फोन करके उसकी शादी करवाने की बात करती है, क्योंकि वह मिनाल से नफरत करती है और नहीं चाहती कि दोनों भाइयों के रिश्ते फिर से जुड़ जाएं। उधर अलीजे की सास भी उसे सुकून से जीने नहीं देना चाहती। वह हर हाल में उसे अपने बेटे की जिंदगी से दूर करना चाहती है और इसके लिए चालें चल रही है। रुमैसा भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रही। उसके बेटों में से एक तो किसी हद तक ठीक है, मगर दूसरा गलत सोहबत में पड़ चुका है। मुझे लगता है कि आगे चलकर उसका बेटा चोरी और नशे जैसी बुरी आदतों में पड़ जाएगा और शायद पुलिस तक मामला पहुंच जाएगा। तब रुमैसा को अपनी गलतियों का एहसास होगा। दूसरी तरफ जुबिया अपनी मेहनत से डॉक्टर बन जाएगी और परिशे की शादी बारी के साथ हो जाएगी। अलीजे की सास भी आखिरकार उसे अपना लेगी और माफी मांगेगी। कहानी के अंत में आलिम साहब भी अपनी बेटियों से माफी मांगेंगे और कहेंगे कि जिन बेटियों को उन्होंने ठुकराया था, उन्हीं ने उनका सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। तो नाजरीन, आने वाली कहानी कुछ इसी तरह आगे बढ़ती नजर आ रही है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं तेज पढ़ती हूं, तो मैं कोशिश करूंगी कि अपनी स्पीड थोड़ी कम करूं, ताकि आपको वॉइस ओवर और बेहतर लगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।